तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा में यह हादसा हुआ है, बड़ा रेल हादसा। तस्वीरें बड़ी भयावह हैं और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि इस हादसे में बड़ा नुकसान हुआ होगा। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कुछ लोगों की जान भी चली गई है। आप देख पा रहे हैं घटनास्थल पर किस तरीके की अफरा तफरी नजर आ रही है। राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। जिस ट्रेन के जरिए राहत और बचाव कर्मी पहुंचते हैं वो गाड़ी वहां पहुंच चुकी है। संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संजय, इस हादसे को लेकर और क्या अपडेट है, क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैंप में हलचल है इसको लेकर के, और लगातार पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखी जा रही है। डीएम समेत जितने अधिकारी हैं वरिष्ठ गोंडा के, उन सभी को मौके पर भेजा गया है। साथ ही साथ जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इस राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। अयोध्या से भी कुछ टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, चूँकि जो इलाका है वो अयोध्या से नज़दीक में है। ऐसे में जो आसपास के जितने ज़िले हैं, चाहे वो श्रावस्ती हों, चाहे गोंडा हो, चाहे अयोध्या हो या चाहे बाराबंकी हो, ये सारे के सारे ज़िलों से जितनी भी राहत और बचाव के लिए टीमें हैं वो सारी की सारी रवाना हो चुकी हैं। अभी हताहत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन डीएम गोंडा नेहा शर्मा से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कई सारे डिब्बे डिरेल हुए हैं। मौके पर पहुंच करके और सारी जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में वो बताएंगी। लेकिन फिलहाल अभी किसी के हताहत होने की अधिकृत जानकारी नहीं मिली, लेकिन आपूर्ति सूत्रों से ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि कुछ लोग जो घायल हुए हैं उनको भी अस्पताल ले जा करके उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। तो लगातार इस पूरे घटना में ये बड़ी घटना है और इस पूरे घटनाक्रम पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी संजीदा है। साथ ही साथ जो रेलवे का प्रशासन है, लखनऊ में चूंकि नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्ट रेलवे दोनों के अधिकारी बैठते हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, उनका क्षेत्रीय मंडल कार्यालय है। तो यहाँ से भी टीमें तत्काल रवाना हुई और लगातार यहाँ से भी सारा अपडेट लिया जा रहा है कि वहाँ राहत बचाव कार्य की स्थिति क्या है। बिल्कुल, और देखिए जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव का जो काम है वो तेज रफ्तार में शुरू हो जाए, क्योंकि वक्त जितना ज्यादा लगेगा, जो जख्मी हैं, जो घायल हैं, अगर उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका तो तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी जान पर बन सकती है। तस्वीरें आप जरा देखिए, जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है घटनास्थल की। 4 से 5 बोगियां बताई जाती हैं जो डिरेल हुई हैं, जो आधिकारिक तौर पर रेलवे की तरफ से सूचना दी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर, गोंडा रेल हादसे से जुड़ी एक और जानकारी सामने आ रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाकायदा एक बैठक भी बुलाई है। रेल हादसे पर यह आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक यह ट्रेन जाने वाली थी, जो कि बीच में ही हादसे का शिकार हो गई। असम के सीएम ने इसी के मद्देनजर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई है। यह घटनास्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद है, हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, हादसे को लेकर अभी और कुछ आपको जानकारी मिल पा रही हो तो अपडेट दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए, मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रशासनिक नेटवर्क है वो एक्टिवेट होकर के लगा हुआ है मदद पहुँचाने के लिए। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी मेरे साथ, इन्होंने अभी बात की है एसडीआरएफ के कमांडेंट से। वीरेश, क्या अपडेट दिया उन्होंने कहा है कि 3 टीमें रवाना कर दी गई है, सिद्धार्थनगर से, बलरामपुर से और गोंडा से, और सुरेंद्र तक पहुँचने की उम्मीद है। और गोंडा वाली टीम लगभग वो बता रहे थे कि 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएगी। मिथिलेश तिवारी वहाँ पे पहले से मौजूद थे गोंडा में। इस समय हम बात कर रहे हैं, पहुंच चुकी होगी, आपकी बात शायद 15 मिनट पहले 15-20 जी लगभग पहुंच गई है वहां पे टीम उनकी। और उनका ये कहना कि जो सिद्धार्थनगर से टीम जा रही है सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में है, जनपद से जो टीम जा रही है गोंडा से वो अंकित यादव होंगे, और जो बलरामपुर से है वो बजरंग बहादुर के नेतृत्व। बात बताइए, उसके आसपास जो ये जहां पर हुआ है मोतीगंज, झिलाही, उसके आसपास जो जगह है आपने देखा हुआ है, पूरा इधर बस्ती है, एक और गोंडा है, देवी पाटन का पूरा इलाका है, तो वहां प्राथमिक हेल्थ सुविधाओं का क्या इंतजाम? इसलिए मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सीएमओ से बात की है और डीजी हेल्थ से बात की है, और साथ ही साथ सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी यहाँ के जो सीएचसी पीएससी हैं उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, और लखनऊ में केजीएमसी, बलरामपुर और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को भी हाई अलर्ट। सीरियस होंगे, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है मेरे ख्याल से एम्बुलेंस के जरिए, और जरूरत पड़ी तो उनको विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहाँ लाया जाएगा। और बताइए, वहाँ पर ग्राउंड पे क्या जानकारी मिल रही है? 3 बोगियों के पलटने की और करीब आधा दर्जन के डिरेल होने की जानकारी सामने आई थी। अभी की क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, जो वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल सोर्सेज हैं
कई पार्टी के नेता जो गोंडा के हैं पहुंच रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी फोन आया, वहां के जो स्थानीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से क्या बता रहे हैं वो? उनका ये कहना है कि हादसा काफी बड़ा है, बड़ा हादसा है और खुद जो हम लोग हैं, हम लोग भी पहुंच रहे हैं राहत काम में सहयोग के लिए, और लोकल लोग काफी मदद कर रहे हैं। तो देखिए अखिलेश जो ये बता रहे हैं वीरेश कि वहां पर हादसा बड़ा है, और ये जो वहां से ग्राउंड फीडबैक आ रहा, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैजुअलिटी की क्या स्थिति है, हालांकि कुछ देर में वो भी तस्वीर सामने आ जाएगी, लेकिन हादसा बड़ा है। और जो लोकल लोग हैं मोतीगंज झिलाही के आसपास के, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेन है मनकापुर के बाद गोंडा और उसके बाद टिंडिच होते हुए बबनान होते हुए बस्ती गोरखपुर, वही रास्ता है पूरा, ये पूरा घनी गांव की आबादी का रास्ता है। तो आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, वो काफी मदद कर रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही कि लखनऊ एक सेंटर जो वीरेश ने जिक्र किया, सीरियस जो पेशेंट हैं उनको तत्काल लखनऊ ला करके उनको जरूरी उपचार मुहैया कराया जा सके। बिल्कुल, तो जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने का तुरंत प्रयास होना चाहिए, अगर उस कोच को काट कर निकालने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के हादसों में अमूमन हम देखते हैं कि लोग फंस जाते हैं कोच के अंदर ही, कोई सामान के नीचे दबा होता है, कोई जो उस इंपैक्ट की वजह से कुछ हिस्से जो टूट जाते हैं उसके नीचे दबा होता है। ऐसे लोगों को, घायलों को तुरंत निकालकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ेगा, वरना किसी की जान भी जा सकती है। हताहत कितने लोग हुए हैं इस बाबत किसी तरह की अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और ये वॉर रूम है, दरअसल जहाज के जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। ये वहां का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, रेल मंत्रालय का वॉर रूम है। आप इसे यूं समझिए कि यहां पर रेलवे के वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो इस घटना को लेकर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से ये राहत और बचाव का काम चलना चाहिए। तो पल पल की पूरी जानकारी वहां पर जमा की जा रही है, और अधिकारियों को, बकाया कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाएं, और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ रेलवे की भी कोशिश की जल्द से जल्द लोगों तक राहत और बचाव पहुंचे, राहत और बचाव कर्मी पहुंचे, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस तरह के हादसों में जो होती है, लोगों को जल्द से जल्द निकालना और अस्पताल पहुंचाना, ताकि फौरन उनका इलाज शुरू हो सके। ये देखिए तस्वीरें जो हैं, जो आप देख रहे हैं वहां पर पटरियों पर जो बोगियां डिरेल हुई हैं, ये घटना स्थल की तस्वीर बताती है कि बड़ा हादसा है, यानी बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई बड़ा नुकसान इसमें हुआ हो। अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। हेल्पलाइन नंबर बाकायदा जारी किया गया है, एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं, डिब्रूगढ़ हेल्पलाइन नंबर जो आप देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। अगर आपके कोई नाते, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनके बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फोन करिए। लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं ये तमाम जो हेल्पलाइन नंबर है, ये मददगार साबित हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके अपने इस ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर जिसके जरिए मॉनिटरिंग जारी है, घटनास्थल से जुड़ी तमाम जानकारियां ली जा रही हैं, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर जहां पर हादसा हुआ है, वो लोग जो घायल हुए आप देख रहे हैं, कुछ लोग आपको सामान के साथ वो मुसाफिर नजर आ रहे हैं, पटरियों पर बैठे हुए हैं। इंतजार की जल्द से जल्द कब उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, उनका इलाज शुरू होगा। अंदर बहुत सारे लोग फंसे होंगे, और सबसे बड़ी चिंता यही है, जो लोग अंदर जहां तक फंसे हुए होंगे, जो निकल नहीं पा रहे होंगे, कैसे उन्हें वहां से निकाला जाए। क्योंकि इस तरह के हादसों में हमने पहले भी देखा है कि कई बार बोगियों को काट कर लोगों को निकालने की जरूरत पड़ती है, अंदर जो लोग फंस जाते हैं, और उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाएगा, तभी उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा पाएगा। लोकल सपोर्ट वहां पर है, जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए, लेकिन जब तक वहां पर प्रोफेशनल्स नहीं पहुंचेंगे, जो पेशेवर लोग इस तरह के काम को करने के लिए कुशल लोग माने जाते हैं, वो नहीं पहुंचेंगे, जल्द से जल्द ये तेज नहीं हो सकेगी प्रक्रिया राहत और बचाव की। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई, और संजय त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या वहां पर राहत बचाव कर्मी लोग पहुंच चुके हैं, इस बाबत भी कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, राहत की टीमें पहुंच चुकी हैं, और सबसे पहले जो राहत की टीमें पहुंची हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पहुंची हैं। प्रशांत कुमार जो यूपी के डीजीपी हैं, उन्होंने गोंडा के एसपी से बात की, और चूंकि पुलिस का नेटवर्क हर जिले में, हर गांव तक होता है, तो ऐसे में सबसे पहले पुलिस की टीमें वहां पहुंची, और उनके पास जो भी संसाधन थे, जो उपलब्ध वाहन थे, उनके जरिए जो घायल हैं उनका रेस्क्यू किया गया, उनको जो आवश्यक राहत और बचाव कार्य है वो मुहैया कराया गया है। जानकारी अखिलेश से मिल पा रही है कि 10 कोच जो हैं उनके वो पलटे हैं, जिनमें से ज़्यादातर कोच जो है वो एसी के कोच हैं,
और एसी के कोच जब पलटे हैं तो अंदर यात्री फंस गए। आसपास के जो रहने वाले गांव के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने इन कोच के शीशों को तोड़ करके और कई सारे लोगों को निकाला है। तो स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं अपने स्तर से जो वो कर सकते हैं। बहरहाल अन्य जो राहत और बचाव का कार्य है, अन्य जो टीमों को आना वो धीरे धीरे करके पहुँच रही हैं और बहुत तेज़ी से जो भी रेस्क्यू का काम है उसको किया जा रहा है। जो राहत और बचाव का काम है वो लगातार मौके पर जारी है। अखिलेश, संजय, मैं ये जो बात कह रहा था थोड़ी देर पहले भी कि इस तरह के हादसों में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो लोग कोच के अंदर फंसे हैं उन्हें निकाला जाए और उसके लिए बाकायदा कटर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो क्या इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं? क्या ये काम शुरू हो चुका है? देखिए, रेलवे की अपनी जो राहत वैन होती है वो मौके पर पहुंच चुकी है और उसके पास में ये सारे संसाधन होते हैं। लेकिन जहां जैसे जिसकी आवश्यकता होती है उस तरह के उपकरण को इस्तेमाल किए जाते हैं। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो रेलवे की वैन में उपलब्ध हैं और वो वैन मौके पर पहुंच चुकी है। एक अच्छी खबर है और इसके जरिए राहत और बचाव कार्य में काफ़ी तेजी आती है। संजय, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, संजय बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो रेल हादसा हुआ है, बड़ा रेल हादसा, उस पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट है और बड़ी जानकारी है कि 4 लोगों की जान चली गई है गोंडा ट्रेन हादसे में। ट्रेन हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, उनकी मौत हो गई है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए ये सूचना अभी हमारे जो साथी हैं वीरेश पांडे, इन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम को मेरे सामने ही अभी फोन किया था और उनसे अपडेट लिया है। वहां से इनको कुछ ऑफिशियल जानकारी मालूम पड़ी है। वीरेश, बताइए ये जो 4 की सूचना मिली, एग्जैक्टली क्या बताया आपको ब्रजेश पाठक ने? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। घायलों की संख्या कितनी है तो उन्होंने कहा कि अभी घायलों की संख्या स्पष्ट नहीं है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनको भर्ती किया। 4 की पुष्टि हो गई है, जो उनका ऑफिशियल सिस्टम है उससे उनको पता चला। जी, क्योंकि उनका ये कहना है कि गोंडा के डिप्टी सीएमओ और सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां मौजूद हैं और मैं उनसे लगातार संपर्क। स्वास्थ्य विभाग ने उनको बताया कि 4 की वहां मृत्यु हो गई। जी, स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें बताया, वहां के सीएमओ ने। घायलों की संख्या के बारे में वीरेश क्या बताया उन्होंने? घायलों की संख्या के बारे में उन्होंने कहा कि मैं आपको 5 मिनट के अंदर और स्पष्ट रूप से बताऊंगा, क्योंकि ऐसा इनपुट मैं आपको नहीं दूं जो गलत होगा। किस तरह के इंतजाम किए हैं वहां पर उन्होंने, और वहां पर क्या सिचुएशन दिख रही कुछ आपको, उन्होंने जो उनके पास फीडबैक आया हो जमीन से ऑफिशियली? उन्होंने ये कहा कि मेरे जो सीएमओ हैं वो लगातार वहां के सीएससी पीएससी को अलर्ट पे रखा है उन्होंने, और शासन के मैं भी संपर्क में हूं, पंचम तल के भी संपर्क में, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के भी संपर्क में है स्वास्थ्य मंत्री। लगातार लोगों के बीच वार्ता चल रही है और चीफ सेक्रेटरी से भी उनकी बातचीत हुई है। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो जो वीरेश बता रहे हैं और दूसरा जो संजय ने कहा। चूंकि पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होती है और पुलिस का नेटवर्क वाकई, अगर आपको किसी भी इस तरह की स्थिति में जो पहला रिस्पॉन्स मिलना है तो पुलिस के जरिए मिलना है। तो मोतीपुर, झिलाही, उसके आसपास के जितने भी नजदीक से के पुलिस के पॉइंट हैं वहां से पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, वहां मदद देने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि पीएससी सीएससी का जो नेटवर्क है वो भी नजदीक होता है, जो वीरेश ने बात की है। तो ये दोनों ही तरह से, एक पुलिस के जरिए, एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि मौके पर जितना हो सके उतनी मदद कर दी जाए और जो फंसे हुए उनको वहां से निकाला जाए, जिनको घायल चोटें लगी हैं ज्यादा उनको तत्काल वहां से शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं अभिषेक, उसे देखकर साफ तौर पर यह लगता है कि बड़ा हादसा है, बड़ा नुकसान हुआ होगा। हो सकता है कि हताहतों की संख्या बढ़ भी जाए। फिलहाल 4 मौत की पुष्टि की गई है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। ये एक बड़ी जानकारी आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी ने आप तक पहुंचाई है। इस ट्रेन हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। राहत और बचाव का काम जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं घटनास्थल पर, एक बार फिर से अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा। संजय त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास कुछ और जानकारी है। संजय, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए 10 कोच डिरेल हुए हैं और आप अंदाज़ा लगाइए जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, एक के बाद एक कोच अगल बगल पड़े हुए हैं, कई क्षतिग्रस्त हैं सारे के सारे कोच, और ज़्यादातर एसी कोच आपको नज़र आएंगे इन तस्वीरों में। अखिलेश, जो हमारे पास जानकारी आ रही है 4 की दुखद मृत्यु इस घटना में हो गई है और 20 लोगों के घायल होने की खबर है। 20 लोगों की घायल होने की खबर है। इन घायलों को तत्काल जो आसपास मौजूद स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है, जिनको हायर सेंटर रेफर करने की बात भी की जा रही है और उसके लिए सारा का सारा जो प्रबंध है, क्योंकि ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सीएमओ और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको लगाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से लेकर के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को पूरी टीम को डिप्लॉय किया
पल पल की अपडेट लें और साथ ही साथ जिस तरह की भी ज़रूरतों की जो भी आवश्यकताएं हैं उन सबको तत्काल उपलब्ध कराया जाए और पूरा किया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग तो लगा ही है, सारा का सारा जो उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शासन के लोग हों या अन्य जो भी महकमे हैं, वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं। रेलवे के साथ मिल करके सारी इंतजाम किए जा रहे हैं और घायलों को जो उपचार देने का काम है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन नंबरों पर फोन करके अपनों के बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं। अगर आपका कोई परिचित नाते रिश्तेदार इस ट्रेन में सफर कर रहा था, उनके बारे में कुछ जानकारी आप जुटाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर फोन करके आप मदद भी ले सकते हैं, जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से अभिषेक मैं आपके पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, ये जो रूट है इसके बारे में क्या और पता चल रहा है? कहां से कहां जाने वाली ट्रेन से यहां से गुजरती हैं? क्योंकि जो आवाजाही प्रभावित हुई है तो इससे कई ट्रेन हो सकता है कैंसिल वगैरह भी हो। बिल्कुल, देखिए इसी से जुड़ा मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देना चाह रहा हूं। हमारे पास जो जानकारी है, 2 गाड़ियों की जानकारी मिली है रेलवे की ओर से जिनका की रूट बदला गया है। ये मनकापुर, अयोध्या और बाराबंकी होकर के इनको चलाया जा रहा है। इनमें से एक कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस है 15,707 और दूसरी है गुवाहाटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, ये 15,653। इनका रूट बदला गया है और ये मनकापुर से अयोध्या और बाराबंकी ये वाला रूट कर दिया गया है। और देखिए आप जो पूछ रहे हैं मनकापुर, वीरेश मेरे साथ खड़े हैं। मनकापुर बड़ा जंक्शन है, मनकापुर और गोंडा बड़ा जंक्शन है और मनकापुर गोंडा से ठीक पहले ये वो जगह लगभग हर प्रमुख गाड़ी मनकापुर गोंडा तो स्टॉपेज होता है, लेकिन मनकापुर भी स्टॉपेज होता है वीरेश, जो इस रूट पे चलने वाली गाड़ियां हैं। मनकापुर में जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रमापति शास्त्री हैं, जो जानकारी है कि वो भी अपने दल बल के साथ पहुंच रहे हैं राहत और बचाव कार्य के लिए। साथ ही साथ एनडीआरएफ की जो टीम है और उसमें जो जितने एम्बुलेंस लगाई हैं, 5 एम्बुलेंस लगाई गई है और राहत आयुक्त हैं जो राहत एनडीआरएफ की ओर से 5 एम्बुलेंस, ये क्या मौके पर पहुंच गई है, रवाना है? उन्हें रवाना कर दिया गया है एनडीआरएफ की तरफ से। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि गोंडा एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। जैसे मैंने आपको बताया। जी अखिलेश। अभिषेक मैं लौटूंगा आपके पास, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन रविकांत भी मेरे साथ मौजूद हैं। रेलवे से जुड़ी हर खबर पर आप बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। रविकांत, आपके सोर्स क्या बता रहे हैं इस हादसे को लेकर? अभी और क्या ताजा जानकारी मिल पाई है? देखिए, एक तो हादसे की जो वजह है इसकी जांच होगी, उसके बाद ही पता लगेगा। अभी जो रेलवे का पूरा फोकस है वो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं और उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उस पर फोकस कर रहे हैं। हमारी रेल मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से बात हुई, अभी वो जो कैजुअलिटी है उसका नंबर नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि कम से कम एक कैजुअलिटी की खबर है, लेकिन जो रेलवे है वो अभी तक उसने ऑफिशियली कैजुअलिटी की जानकारी नहीं दी है। 4 घायलों की बात रेलवे ने की है कि 4 घायल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य यात्री हैं उनको अगर कोई इंटरनल चोट लगी हो तो उसकी जांच की जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगली जो यात्रा उनकी होगी वो कैसे होगी ये डिसाइड हो रहा है कि इसी ट्रेन से होगी या फिर उनके लिए कोई दूसरी ट्रेन लाई जाएगी। लेकिन इन बिटवीन जो समय बीतेगा यात्री परेशान ना हो, इसके लिए उनको खाने पीने की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है और उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रहे इसकी कोशिश की जा रही है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है और जो राहत बचाव का काम है वो चल रहा है। साथ ही साथ यात्रियों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आगे उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल उन्हें जो खाने पीने की व्यवस्था है और मेडिकल फैसिलिटी है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी यात्रा आगे कितनी बजे शुरू हो पाएगी, इसी ट्रेन से होगी या दूसरी ट्रेन से होगी, ये ठीक जानकारी अभी रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वार रूम यहाँ पर जो रेलवे का है वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं और जो हालात हैं उनका लगातार जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर हमने देखा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उस पर भी उनकी नज़र है और साथ ही साथ जो सहायता ले सकते हैं मीडिया रिपोर्ट से वो वार रूम से सहायता भी ले रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं जो अधिकारी हैं उनको कि कैसे इस मौके पे बेहतर काम करके जो यात्री हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त की। अभी जो हालात बने हुए हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जाए और यही फोकस है रेलवे का भी और स्थानीय प्रशासन का भी। लेकिन हादसा हुआ कैसे, जांच भी होगा, इस विषय में पता भी चलेगा। लेकिन रविकांत, हाल के दिनों में जो इस तरह के कुछ हादसे बढ़े हैं उससे कई सवाल खड़े होते हैं। रेलवे में सुरक्षा के इंतजामात, लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे।
अखिलेश, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और रेलवे जिस तरीके से अपनी पीठ लगातार थपथपा रहा था कि एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, हमने बहुत सारा कोविड के दौरान काम किया है, पटरियों पर बहुत ज़्यादा काम किया है, ये सारी बातें लगातार रेलवे कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार हादसे भी हो रहे हैं और पटरियों से उतरने का जो ये सिलसिला है ये काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारी जो ट्रेनें पटरी से उतरती हैं जिनमें यात्री नहीं होते हैं, मालगाड़ी होती है, उसकी घटना ठीक से रिपोर्ट भी नहीं हो पाती है, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आए दिन जो मालगाड़ियां हैं वो पटरी से उतरती हैं और यात्री ट्रेनें पटरी से उतरती हैं। जल्द से जल्द रेलवे की कोशिश रहती है कि ऐसी ट्रेनों को दुरुस्त किया जाए और कम समय में उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन पटरी से उतरने का जो सिलसिला है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है और देश भर में ट्रेनें पटरी से उतरती हैं और इसमें आज नतीजा सामने है कि पटरी से उतरना जानलेवा होता है और इस बार भी जान गई है और ये बात रेलवे को समझनी होगी। और रेलवे हर बार ये कहता है कि ये एक बड़ी घटना थी लेकिन हम आगे इसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये बातें रह जाती हैं और बड़े पैमाने पर ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। बिल्कुल, जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हो, ये बहुत जरूरी है। अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली ट्रेन जो कि हादसे का शिकार हो गई है गोंडा के पास। कई इसकी जो कोचेस हैं, जो बोगियां हैं, वो पटरी से उतर गई, डिरेल हो गई और इस वजह से कुछ लोगों की जान भी गई है। हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है, कई लोग घायल भी हैं जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। जो मुसाफिर इसमें सफर कर रहे थे उनमें से कई जो घायल हैं वो पटरियों पर बैठे हुए मदद के इंतजार में, और जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द आसपास के अस्पतालों तक लोगों को पहुंचाया जाए। सवाल कई हैं। सवाल यह कि आखिर इस तरह के हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं, क्यों इस तरह से ट्रेन डिरेल हो जाती है। रेलवे में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो सवालों के अब घेरे में आ चुके हैं। यह तस्वीर आपके सामने, बड़ा हादसा। ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए चली थी लेकिन बीच रास्ते हादसे का शिकार हो गई। संजय त्रिपाठी के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। संजय, राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा? कुछ जानकारी और अगर आपको मिल पा रही हो घटनास्थल से बताइए। बिल्कुल, देखिए 40 सदस्यीय मेडिकल टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा 15 एम्बुलेंसेज भी मौके पर आ चुकी हैं। अन्य जो टीमें हैं, अन्य एम्बुलेंसेज जो हैं और अन्य स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो भी धीरे धीरे करके पहुंच रही हैं, लेकिन इतना जो इंतज़ाम है वो अब तक मौके पर हो चुका है। इसके अलावा रेलवे की जो स्पेशल वैन है जो सुरक्षा के लिए और हादसों से निपटने के लिए, राहत और बचाव कार्य के लिए होती है, वो भी मौके पर पहुँच चुकी है। तो उसके जरिए भी जो राहत और बचाव कार्य है वो लगातार किया जा रहा है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है सरकार की ओर से की जा रही है। जिस भी तरह की आवश्यकता हो रही है, जहाँ भी निर्देश देने पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। पुलिस के जरिए समन्वय बनाया जा रहा है, पुलिस के नेटवर्क के जरिए काम किया जा रहा है। एक बड़ा हेल्पिंग हैंड के रूप में पुलिस वहाँ काम कर रही है। तो लगातार जो भी इंतज़ाम किए जा सकते हैं तत्काल में, वो सारे के सारे किए जा रहे हैं और सारी कोशिशें जो जारी हैं। अब तक जो जानकारी है कि लगभग 25 घायलों की संख्या हो चुकी है। इन सारे घायलों को जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए वहां ले जाया गया है। अगर कुछ उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं तो उनको हायर सेंटर भी लेकर के जा रहे हैं। तो सारी जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वो की जा रही हैं। अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है राहत आयुक्त की ओर से, उसमें 40 सदस्यीय मेडिकल टीम और 15 एम्बुलेंसेस को मौके पर भेजा जा चुका है। सारी की सारी चीजें वहां पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, तो मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है ताकि वहां पर भी कुछ लोगों का इलाज किया जा सके जिन्हें बहुत ज्यादा चोट आई होगी, जिनकी हालत बहुत नाजुक होगी, जल्द से जल्द उनका इलाज हो सके। ये बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के हादसों में, और उसी पर अभी फिलहाल प्रशासन का फोकस है। रेलवे की वो वैन जिसमें तमाम तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं और राहत कर्मी होते हैं वो वहां पर पहुंच चुकी है। स्थानीय प्रशासन के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और बड़ी अहम बात और अच्छी बात ये आप कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में जो लोकल हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि घायलों को जल्द से जल्द ट्रेन के अंदर से निकाला जा सके, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। आसपास के तमाम जिलों में जो अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। कुछ ट्रेन के रूट भी बदल दिए गए हैं, क्योंकि ये जो रूट है इस पर ट्रेन की आवाजाही फिलहाल बाधित हो चुकी है। तो जो बाकी ट्रेन यहां से गुजरनी थी उनके रूट्स बदले गए हैं। दोपहर 2:37 का वक्त बताया जाता है जब यह हादसा हुआ। यह ट्रेन चंडीगढ़ से चली थी और इसे डिब्रूगढ़ जाना था, लेकिन गोंडा के पास यह ट्रेन डिरेल हो गई। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, राहत और बचाव का काम चल रहा है।
सवाल यह जरूर बना हुआ है कि आखिर बार बार इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। रेलवे सेफ्टी को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है, उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है, लेकिन घायलों की संख्या और इसके अलावा जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि घटनास्थल के जो हालात हैं, वहां पर जिस तरीके से ट्रेन पलटी है, आप देख पा रहे हैं वहां पर जो कोचेस डिरेल हुए हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बहुत गंभीर चोट लोगों को आई होगी। ये 4 अलग अलग तस्वीरें घटनास्थल की आपके सामने हैं और आपको एक बार फिर से मैं अभिषेक के पास ले जाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब अभिषेक, कुछ और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अभिषेक, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक अहम जानकारी दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। ट्रेन हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट यह कि 25 लोग घायल हैं, यानी घायलों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है। 4 की मौत हो चुकी है, 4 जाने जा चुकी हैं और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आप ये मानकर चलिए कि ये दोनों संख्या बढ़ सकती है, घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है जिस तरीके के हालात हैं। अभिषेक, कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए घायलों की संख्या के बारे में मेरे साथी जो वीरेश पांडे जो कि लगातार ये इंफॉर्मेशन मौके से कलेक्ट कर रहे हैं। अभी इनकी बात हुई है, आपकी बात अभी फिर से मेरे ख्याल से डिप्टी सीएम से आपकी बात हुई है और घायलों की संख्या के बारे में एग्जैक्ट आपने पूछा, क्या बताया? देखिए, जो सूचना विभाग है वो तो 20 की संख्या बता रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यूपी के डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि 25 के करीब घायलों की संख्या हो गई है। जिस तरह का हादसा हुआ ये संख्या और बढ़ भी सकती है। निश्चित रूप से इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। ये प्रारंभिक जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी है। उन्होंने कहा था कि मैं 10 मिनट में बताऊंगा। उन्होंने अभी बताया कि 25 के करीब जो है हादसे, जो मौके पर स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं उनसे जो उनके फीडबैक, निश्चित रूप से उनका यह कहना है कि जो घायल हैं उनको एम्बुलेंस में रख के सबसे पहले प्राथमिकता है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो जो एम्बुलेंस हैं, जो स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं, वो लगातार अपने स्वास्थ्य मंत्री को संपर्क में हैं और वो जानकारी दे रहे हैं और उनके हवाले से 25 के करीब अभी घायल हैं और संख्या बढ़ सकती है, इससे उन्होंने इनकार नहीं किया। और निकालने के लिए वीरेश के चूंकि 3 कोच ऐसे हैं जो पलट गए हैं, निकालने के लिए किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं मौके पर? मेरे ख्याल से पुलिस वहां मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने एक बड़ा सवाल पूछा और इसकी जानकारी वहां के जिलाधिकारी ने दी है गोंडा के। उनका कहना है कि जो गोंडा से क्रेन मंगाई जा रही है और लखनऊ से एक जो बड़ी क्रेन है रेलवे की, उसे भी भेजा जा रहा है। बड़ा आप अपडेट दे रहे हैं, गोंडा और लखनऊ दो जगहों से क्रेन भेजा जा रहा है बाकायदा कि उसको अलग किया जा सके। एक बड़ा स्टेशन है, जैसा आप लगातार कह रहे हैं, वहां पर ये सारी सुविधाएं थोड़ी बहुत रहती जरूर हैं, लेकिन लखनऊ से भी जो डीआरएम है वो भी संपर्क में है और डीआरएम के संपर्क में यहाँ का जिला प्रशासन भी है और साथ ही साथ शासन भी है। अभी भी वीरेश जानकारी क्या मिल रही है? अभी भी फंसे हुए लोग हैं अंदर? जी, स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से खबर यह है कि अभी भी स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार वहां पर फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं, निरंतर घायलों को निकाला जा रहा है, इसलिए घायलों की संख्या और बढ़ सकती है, इससे इनकार उन्होंने नहीं किया। ये है कि उसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, उनको थोड़ा सा वो एक और एक चैलेंजिंग सिचुएशन है उनका फंसा होना। उनका जब मैंने पूछा कि ये बहुत ही कठिन समय है, उन्होंने कहा कि बहुत इस जो गर्मी का मौसम है, जिस तरीके से वहाँ हवा है, पानी है, जिस तरीके से वहाँ तमाम असुविधाएं हैं, उस बीच जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोग देवदूत की तरह से वहाँ पर मौजूद हैं, ये भी मानना पड़ेगा। बड़ी बात मैं बताऊं आपको, कई पार्टी की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगातार संपर्क में वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है वो मेरे संपर्क में है। रमापति शास्त्री पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, और वो लगातार वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से जो गाँव के जो लोग हैं वो पहुंचे वहाँ पर, और वही पहुंच करके बचाओ, सबसे पहला बचाओ, सबसे पहला बचाव तो गांव वाले ही पहुंचे वहां पे। जब एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले गांव वाले ही पहुंचे वहां। अभिषेक, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंचने वाली है। रवाना हुई एनडीआरएफ की टीम गोंडा के लिए। लखनऊ और बलरामपुर से एनडीआरएफ की टीमें रवाना की गई हैं, यानी राहत और बचाव का जो काम है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, इसके लिए बाकायदा अब एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। गोंडा रेल हादसे पर अभी की ये बड़ी खबर, ये आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ जो ऊपर लिखा हुआ था, यही वो ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई है। चंडीगढ़ से इसे डिब्रूगढ़ पहुंचना था, लेकिन गोंडा के पास हादसे का शिकार हो गई ये ट्रेन। युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है साइट से, आइज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो 1 डेड रिपोर्ट हुआ है और 7 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरीज हैं, एक को थोड़ी सी ग्रीवियस इंजरी है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, हमारी पहली प्राथमिकता है, और इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन भी हुआ है, उसका डिटेल हम लोगों ने जारी किया है। डाउन लाइन अभी इस एक्सीडेंट की वजह से बाधित है।
बात करें कौन से कोच तक प्रभावित हुए हैं? अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है 4 से 5 कोच डिरेल हुए हैं और हमारा पहला फोकस जो है वो है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। कौन सी ट्रेन थी और किस रूट पे था? ये 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन थी। सर क्या पता चल पाया किस वजह से पटरी टूटी थी? अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा। अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। जो यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको आगे ले जाने के लिए रेक का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे बसेस की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारा फोकस है रेस्क्यू ऑपरेशन, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर दुर्घटना होने के बाद जो कुछ यात्री हैं वो सफ़र कर रहे थे, तो अब वो गाँव के रास्ते दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी यात्री उस ट्रेन में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए रेलवे ने एक रेक का अरेंजमेंट किया है और बसेस का भी अरेंजमेंट वहां पे रेलवे कर रही है। उनको गोरखपुर में लाकर और जो वहां पे हैं उनको वहीं से प्रॉपर तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। सर गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रेलवे के उनका यह कहना था राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाएं और जो लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं, जो घर जा पाने की स्थिति में हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूसरी ट्रेन के जरिए या फिर बसों के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाए। और ये आप देख रहे हैं प्रशासन के लोगों की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। जिलाधिकारी लिखा हुआ था एक गाड़ी के आगे, आपने देखा, यानी डीएम भी मौके की तरफ रवाना हो चुके हैं या पहुंचने वाले होंगे। जरूरत इस बात की है कि जो अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें वहां से निकाला जाए। जितना वक्त गुजरता जाएगा घायलों की हालत उतनी गंभीर होती जाएगी। संजय, राहत और बचाव के काम को लेकर कुछ और अपडेट मिल पाया हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए जितने भी घायल हैं, 25 घायलों की जो संख्या बताई गई है उनमें से 6 घायल ऐसे हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं। तो इनको हायर सेंटर ले जाया जा रहा है। जो भी नज़दीक के ज़िले हैं, अयोध्या में, गोंडा में, जहां जिसको जिस तरह की चोट है, जिसको जितनी तकलीफ़ है, उनकी गंभीरता को, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उस तरह की सेवाएँ मुहैया कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। उनको ले करके टीमें जा भी चुकी हैं, एम्बुलेंसेज लगातार मौके से निकल भी रही हैं। तो ये अपडेट अब तक का है कि जो घायल हैं उनको समुचित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। अन्य जो लोग भीतर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो रेलवे की टीमें हैं, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं, वो भी लगातार काम कर रही हैं। साथ ही साथ जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, लखनऊ से डीआरएम, वो भी रवाना हो चुके हैं गोंडा के लिए और मौके पर जा कर के वो भी राहत और बचाव करेंगे। जिलाधिकारी गोंडा पहुंच चुकी है मौके पर। इसके अलावा आसपास के जो बड़े अधिकारी हैं जहां पर मौजूद है, जहां इसको हल किया सकता है। ठीक है संजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब रविकांत के पास चलते हैं। रेलवे से जुड़ी खबरों पर अब रविकांत बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। क्या और पता चल पा रहा है आपको? रेलवे के सोर्स क्या बता रहे हैं? इस हादसे को लेकर कुछ और जानकारी मिल पाई हो तो बताइए। देखिए, अभी भी वार रूम में सिर्फ अखिलेश कोशिश हो रही है कि इस जो राहत और बचाव की प्रक्रिया है उसको अपने अंतिम चरण तक कैसे सफलतापूर्वक पहुंचाएं और जल्द से जल्द पहुंचाएं। जो यात्री हैं उनको जल्द से जल्द अगर बसों के थ्रू ले जाया जा सकता है और वो राजी हैं तो ऐसे लोगों को बस के थ्रू ले जा रहे हैं और आरपीएफ के जो जवान हैं वो उनको एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे और उनके घर तक उनको छोड़ा जा सके, ये कोशिश है। ये देखा जा रहा है कि यात्रियों को बस से छोड़ करके ये ना हो कि यात्रियों को बाद में परेशानी हो, इसलिए उनको उनके घरों तक छोड़ा जा सके। इसके लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है और उन यात्रियों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। कोशिश यही हो रही है कि दूसरी ट्रेन के आने का इंतज़ार न किया जाए और अगर यात्री तैयार हैं तो जो मैक्सिमम यात्री तैयार हैं उनको बसों के थ्रू उनके घर पहुंचाया जाए। इन बिटवीन जो घायल हैं उनकी सहायता की जा रही है। उनको अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो मौके पे दी जा रही है और नहीं तो उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। कोई अगर बचा हुआ है, फंसा हुआ है, उसकी पूरी कोशिश हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, साथ में जो आरपीएफ है वो भी कोशिश कर रही है कि उनकी सहायता करें। और जो राहत और बचाव की ट्रेन होती है वो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके माध्यम से, उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उसके माध्यम से ये कोशिश हो रही है कि राहत और बचाव कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा सफलतापूर्वक और जल्दी से जल्दी अपने अंजाम तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ साथ पैरेलल जो
पटरी से उतरी हुई ट्रेन है उसको कैसे पटरी पर लाएं या क्या करेंगे, किस तरीके से उसको दुरुस्त करेंगे, उसकी भी पैरेलल कोशिश चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्विक रिस्पांस, यानी जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन के 10 से 12 कोचेस डीरेल हो गई हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ यह ट्रेन जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जान चली गई है। हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है, कई लोग घायल हैं। तो कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं राहत और बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है। मैं आपको लिए चलता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, और कुछ पता चल पाया है क्या? बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये है कि वहां पर टीमें पहुंच गई हैं। एक मैं आपको अहम जानकारी दे रहा हूं, एसडीआरएफ की टीमें वो पहुंच गई वहां पर। इसके अलावा जो लोकल जो स्वास्थ्य का नेटवर्क है उसके अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस मौके पर मौजूद ही है। तो वो जो राहत बचाव का काम है, वीरेश हमारे साथ में है। राहत बचाव के काम ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है वीरेश। वहां पर एसडीआरएफ पहुंची है, वहां जो चिकित्सा ट्रेन है, विशेष ट्रेन गोंडा से, वो वहां पहुंच चुकी है। जो पुलिस का नेटवर्क है वो वहां पहुंचा हुआ, थोड़ा ट्रेन रफ्तार बढ़ी है मदद की। एनडीआरएफ की भी टीम पहुंच गई है और पहुंच गई है और जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से वहां मौजूद है। और न केवल गोंडा बल्कि बलरामपुर का भी जिला प्रशासन वहां लगा दिया गया है। वहां के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी वहां बुला लिया गया है। और जो क्रेन है वो लखनऊ से पहुंचने वाली है, जो चली हुई है यहाँ से काटने के लिए, मतलब जो डिब्बे जो फंसे हुए हैं उनको काट के निकालने के लिए, उनको काट के निकालने के लिए चीजें बहुत, उसको टो करके ऊपर करने के लिए बहुत सारी जो विधियां हैं, जो फंसी हुई चीजें होती हैं उसको निकालने के लिए। ताकि सबसे बड़ी चुनौती वहां पे ये है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के समय कोई हादसा और न हो जाए, इसलिए उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। ये सबसे बड़ी कोशिश है। इस कोशिश में जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और जो इस दक्ष हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, वो लग गए हैं। और खुद गोंडा के जिलाधिकारी हैं नेहा शर्मा, वो मौके पर पहुंच गई हैं। जी, की डीएम पहुंच चुकी है। गोंडा के जो जिलाधिकारी हैं नेहा शर्मा, वो पहुंच गई हैं और साथ ही वहां के एसपी साहब भी वहां पहुंच गए हैं। कि चैलेंज आ रहा है, जिस तरह से गाड़ियां पलटी हैं, हम 3 बोगियों की बात कर रहे हैं, उनका जो जो तस्वीर वहां सामने आ रही है वो बड़ा चैलेंजिंग है। उसको कि उसको काट करके निकालना वो कोशिश की जा रही है, बट कोई जब तक एक्सपर्ट उसमें नहीं हाथ होगा तब तक वो चीजें इतना आसान नहीं है। देखिए, एक्सपर्ट्स की टीम लखनऊ से रवाना हो गई है। मैंने कहा कि जो क्रेन के लिए यहां से रवाना हुई है, साथ ही साथ एक्सपर्ट टीम भी रवाना हो गई है। आनन फानन में जो मुझे जो जानकारी है, अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वो खुद यहाँ के डीआरएम से उन्होंने बात की है और वो खुद संपर्क में इस पूरे मामले को लेकर। जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य मंत्री का कहना था, जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हुए हैं, जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री का कहना था सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको कैसे खींच के निकाला जाए। बहुत सारे ऐसे लोग जो दिखे हुए हैं कि फंसे हुए हैं, लेकिन उनको निकालना चैलेंजिंग है। ऐसा ना हो कि और नुकसान उनको पहुंच जाए, वो बड़ा चिंता का विषय है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। इस बात को स्वास्थ्य मंत्री का भी ये कहना था। बात मुझे बताइए, वहां पर जितना अभी प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य का अमला पहुंचा है और जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं वहां पर, आपको लगता है कि अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी पर्याप्त संख्या हो गई है राहत बचाव दल की, या अभी और रीइंफोर्समेंट की जरूरत है वहां पर? अभी ये शुरुआत है और शुरुआत है, इसलिए अभी बचाव और राहत कार्य की प्रारंभिक स्थिति है। ऐसे में ये रात तक चलेगा। जो चीजें, जो तस्वीरें हैं वो काफी गंभीर आ रही हैं, जो सूचना आ रही है वो काफी गंभीर आ रही है। जिला प्रशासन से मेरी अभी बात हुई है, उनका कहना है कि चुनौती काफी बहुत बड़ी है। जो बात हुई डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदा लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हो गया, इसके अलावा केजीएमसी हो गया, इन सब जगहों पर बाकायदा बेड वगैरह वो सब चीजें सुरक्षित कर लिए गए हैं। जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो इन प्लेस कर दिया गया है ताकि तुरंत राहत और बचाव कार्य का वहां पर शुरुआत हो सके। डीजी हेल्थ से लगातार संपर्क में है, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के भी संपर्क में है स्वास्थ्य मंत्री, और जो पंचम तल है यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय है, आपसी कोऑर्डिनेशन समन्वय की स्थिति बनी हुई है। इसलिए राम मनोहर लोहिया, बलरामपुर और केजीएमसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ के सीएमएस लगातार संपर्क में है प्रमुख सचिव के, और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें आनन फानन में लखनऊ लाया जाएगा। और इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में जब जो घायल पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गोंडा सबसे जो नजदीक है,
गोंडा कुछ घायलों को ले भी जाया गया है गोंडा प्राथमिक उपचार के लिए। निश्चित रूप से वहां पे जो CHC PSC है और गोंडा और साथ साथ घायलों को बलरामपुर भी ले जाया गया। जी अखिलेश। ठीक है अभिषेक, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा लौटूंगा, लेकिन ये ट्रेन जहां से रवाना हुई थी चंडीगढ़, वहां आप चलते हैं जरा। चंडीगढ़ में हमारे साथ सचिन मौजूद है, हमारे सहयोगी वहां से। सचिन, वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर? जो लोग वहां से रवाना हुए थे, क्या उनके कुछ नाते रिश्तेदार भी आपको नजर आ रहे हैं? वो लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, रात तकरीबन 11:35 पे ट्रेन जो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चली थी। हालांकि अभी तक जो लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, उनके कोई नाते रिश्तेदार अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं, बट एक्सपेक्टेड है कि कुछ देर में जो है वो लोग आएंगे यहाँ, क्योंकि अपने लोगों का हालचाल जानने के लिए। पर इसमें जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे अथॉरिटीज़ हैं वो ज़्यादा जो हैं इस पे जो है बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि कितने लोग थे, कौन कौन लोग थे। पर निश्चित तौर से क्योंकि चंडीगढ़ से ट्रेन जो है रवाना हुई थी, तो यहाँ से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, उनके जो सगे संबंधी हैं वो निश्चित तौर से जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो है वो कंसर्न्ड है और अपने अपने लोगों की जो है कुशलक्षेम के लिए वो चिंतित हैं। पर फिलहाल अथॉरिटीज़ जो है थोड़ी देर में हो सकता है यहाँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे या अंबाला जो डिविजनल रेलवे मैनेजर जहाँ बैठते हैं वहाँ से जो है इस ट्रेन को लेकर जो है और जानकारी दी जाएगी। कितने पैसेंजर्स थे और कहाँ से कितने पैसेंजर्स जो हैं उस ट्रेन में बैठे थे, कौन से बोगी में थे, कौन से डिब्बे में थे, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो DRM अंबाला जो है वो थोड़ी देर में जो है शेयर करेंगे। चलिए, जैसे ये जानकारी आपको मिलेगी आप हमें बताइएगा, दर्शकों तक वो इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, बड़ा ट्रेन हादसा। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन, 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। 4 लोगों की मौत की तस्दीक की गई है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और कई लोग घायल बताए जाते हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि घटनास्थल के जो हालात हैं वो इशारा करते हैं कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। ये जो दुर्घटना हुई है उसका असर, उसकी तीव्रता आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। कई लोग वहां पर अभी भी पटरी पर बैठे हुए दिख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। संजय, क्या अपडेट आपके पास है? क्या जानकारी मिल रही है? राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा? देखिए, राहत बचाव का लगातार जारी है। मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया, 25-27 घायलों की अब तक जानकारी आ गई, जिनको मौके से जो अस्पताल हैं, जो CHC PSC से लेकर के जो हायर सेंटर हैं, उन सब जगहों पर ले जाया जा रहा है जैसी जिसको ज़रूरत है। लेकिन हेल्पलाइन नंबरों पर अब लोग तेज़ी से कॉल कर रहे हैं उन लोगों के हालचाल लेने के लिए जो उस ट्रेन में मौजूद थे। तो पुलिस की जो हेल्पलाइन है उसमें भी फ़ोन आ रहे हैं। इसके अलावा जो रेलवे विभाग ने जारी किए हैं उन नंबरों पर भी लगातार लोग कॉल कर रहे हैं। राहत आयोग की तरफ से भी हेल्पलाइन जारी की गई है, वहां पर भी लोग फोन करके अपने परिचितों का, अपने रिश्तेदारों का हालचाल जान रहे हैं। रेलवे की ओर से लगातार उनको जवाब भी दिए जा रहे हैं और इसी से अवगत भी कराया जा रहा है। लेकिन आज फिर रेल एक्सीडेंट हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले 2:45 बजे के आसपास की यह घटना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोंडा के पास। ये ट्रेन डीरेल हो गई। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन बीच रास्ते ही हादसे का शिकार हो गई। 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, कई लोग इसमें घायल हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जल्द से जल्द डिब्बों के अंदर से यात्रियों को निकाला जा रहा है जो फंसे हुए हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। 10 से 12 डिब्बे बताया जाता है जो पटरी से उतर गए हैं। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार।